सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्रीमद् भट्टारक श्री शुभचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण ग्रंथ की, जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, जय बोलिए आरिका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, जय बोलिए क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, जय बोलिए क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की, सभी प्रातः स्मरणीय सभी पूर्वाचार्य, सभी वर्तमान के आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सभी को नमोस्तु। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, सभी श्रावकगण, भव्यजन, सभी अन्य संस्थाओं में कार्यरत स्वयंसेवी, संस्थानम वेदानम के सभी सदस्य, वीडियो के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी भविजन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम सभी लोग श्री पांडव पुराण का नित्य प्रति स्वाध्याय कर रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्वरूप इस प्रथमा नियोग के अति महत्वपूर्ण सत्य ग्रंथ को सत्य रूप में श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को इस मनुष्य भव को सफल बनाने के हेतु निमित्त प्राप्त हुआ है। अब तक पिछली कक्षा में हमने जाना किस प्रकार से महाराजा पांडु माद्री के साथ में वन भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं, परंतु वहाँ पर उनके मन में अचानक से एक हिरन और हिरनी को छेड़ने का भाव आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपना तीर निकाल करके उस हिरन पर चला देते हैं। वहीं हिरन की मृत्यु हो जाती है। आकाशवाणी के माध्यम से उनकी अंतरात्मा जागृत हो जाती है कि उन्होंने बहुत ही निकृष्ट घोर अन्याय का कार्य कर दिया है। इस संसार में न जाने कितनी बार परिभ्रमण करते हुए उन्होंने राज सुख भी अनेकों अनेकों बार भोगे हैं, स्त्री सुख भी अनेकों अनेकों बार भोगा है। ऐसा कोई भी भोग परिभोग का साधन नहीं है जिसको उन्होंने भोग करके छोड़ न दिया। क्या कोई अपनी ही विष्ठा को
अपने ही उच्छिष्ट को ग्रहण करता है, परंतु फिर भी है मनुष्य गति का जीव। यह संसारी जीव एक जन्म में वह सारी विषय वस्तु वासनाएं इंद्रियों के सुख छोड़ देता है और उसके बाद अगले जन्म में पुनः उन्हें ग्रहण कर लेता है, पुनः उनके पीछे लालायित रहता है, मदोन्मत्त रहता है। इस प्रकार से उनकी आत्मा उनको धिक्कार रही है, उन्हें अपने किए हुए कृत्यों पर बहुत पश्चाताप हो रहा है। एक एक करके उनको पूर्व जन्मों में या उसी जन्म के अध्यापन किए हुए सारे की सारे शास्त्र, सारे की सारे ग्रंथ, उनका सार उनको समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो भी आपने अध्ययन किया, श्रवण किया, उसका एक एक शब्द आपको स्मरण में रहे, परंतु उसका जो सार है, जो उसका क्रक्स है, जो जड़ है, जो मूलभूत विषय वस्तु है, जो उसका भाव है, वह आपको अवश्य ही आपके ज्ञान में, आपकी आत्मा में कहीं ना कहीं स्थान बना ही लेगा। आज नहीं तो कल जब भी कभी ऐसा योग्य अवसर आएगा, तो जो भी इन ग्रंथों से शिक्षा आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, हम स्वयं भी जो प्राप्त कर रहे हैं, उससे अवश्य हमें कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त होगी और हम उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, इसका भान उस योग्य अवसर पर हम उस समय कर पाएंगे। अहिंसामयी इन ग्रंथों को श्रवण करने से असंख्यात पापों की निर्जरा होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जब हम इनको श्रवण करते हैं, उसके बाद इनका जब चिंतन करते हैं और उसके बाद जब कोई अवसर आता है, तो जो भी हमने सुना, जो भी हमने चिंतन किया, उसका हम उस अवसर पर प्रयोग करते हैं कि जो भी सीखा था उसको हमें कैसे अपने जीवन में उतारना है। इन सभी कारणों से ही कर्मों की निर्जरा होती है। खाली एक कान से सुना और दूसरे कान से उसी पल निकाल दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। उसको आपको अंदर उतारना हो। ऐसे ही पांडु जी ने पिछले समय में हो सकता है सुन रखे हों, पढ़ रखे हों, इतना ज्ञान उनको हो रखा है, इतने बड़े बड़े 5 उनके पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 2 उनकी पत्नियां कुंती और माद्री, व्यास जैसे पिता, भीष्म पितामह जैसे उनके वंशज, शांतनु जैसे लोग उनके कुल में, उससे पूर्व के काल में 3 तीर्थंकर, सारा की सारा ज्ञान कहीं ना कहीं उनके स्मरण में उनके पूर्वाचार्यों ने, उनके गुरुओं ने पढ़ाया होगा, परंतु उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनके मन में उद्दंड स्वभाव रहा होगा। उस स्वभाव के कारण ही उन्होंने उस हिरण का वध तो कर दिया, परंतु उसके बाद उनको घोर पश्चाताप हुआ। जो भी उन्होंने अध्ययन अध्यापन पहले के काल में किया था, उसका जो सार है उनको अब स्मरण में एक एक करके आ रहा है कि सारी की सारी परिग्रह रूपी विषय वस्तु सब व्यर्थ है। यह संसार अनादिकाल से इसी प्रकार चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। एक ना एक दिन तो मुझे इस संसार चक्र को तोड़ना ही पड़ेगा। मैंने ये जो घोर पाप किया है, एक नादान, एक मूक पशु का अनजाने में जानबूझकर वध कर दिया है, क्योंकि तीर तो उसी ने चलाया है ना, कोई भूलवश तो नहीं हुआ है, परंतु उसके बाद में क्या परिणाम होंगे ये भूल गया था। लड़ाई होती है, गुस्सा आता है, तो ये नहीं कह सकते कि पता नहीं था, मैंने इसको गोली मार दी, मैंने इसके ऊपर तलवार चला दी, कुल्हाड़ी मार दी।
अपने होशोवास में मारते हैं लोग, हत्या करते हैं, या कोई हिंसक कार्य कर देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, क्रुद्ध व्यवहार कर देते हैं, परंतु उस समय आभास नहीं होता है कि इसके बाद में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जब वह कार्य व्यक्ति कर चुका होता है उसके बाद ध्यान आता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा ही कुछ पांडु जी ने कर दिया है। अब वह आगे और सोच रहे हैं कि जिस स्त्री के पीछे मैं यहाँ जंगल में आया, ऐसा तो संपर्क पता नहीं कितनी बार मैं अनजाने में अनादि काल से कितनी कितनी बार कितनी कितनी सुंदर सुंदर युवतियों के साथ कर चुका हूं। ये स्त्री पर्याय ऊपर से तो दिखती है बड़ी सुंदर है, परंतु अंदर से सब हाड़ मांस के पुतले ही तो हैं, सब कंकाल ही तो हैं। अंदर रक्त मांस इतनी सारी धातुएं वह सब सभी के अंदर है। पस है, ईप है, मल है, शरीर के अंदर सब यही भरा हुआ है सबके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे त्रियंच गति का कोई भी जीव। ऊपर की चिकनी खाल हटा करके अगर एक पल के लिए देख लिया जाए तो अंदर सब गंदगी भरी हुई है। उस गंदगी को अगर देख लेंगे तो फिर घृणा हो जाएगी इस शरीर से। जिस शरीर के पीछे विपरीत लिंग के लोग एक दूसरे के प्रति अत्यंत आकर्षित होते हैं, उसी से घृणा हो जाएगी। इतनी दुर्गंध आएगी कि उसके साथ रह नहीं सकते। जो भी हमने बहुत इष्ट पदार्थ भोजन करे, खूब मीठा खट्टा नमकीन चरपरा बहुत सुंदर सुंदर लगने वाला भोजन किया, अंदर जाते ही एक पल में वह मल बनने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। कहीं खून बन जाता है, कहीं पस बन जाता है, कहीं कफ बन जाता है, कहीं मल बन जाता है, कहीं मूत्र बन जाता है। अंदर जाते ही विभिन्न विभिन्न प्रकार से वह सारा भोजन अलग अलग श्रेणियों में बट जाता है। अगर उन सब चीज़ों को अलग अलग देखा जाएगा तो कोई खून को पी सकता है क्या? नर भक्षी मांस भक्षियों को छोड़ दो, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। साधारण मनुष्य कोई मल को खा सकता है क्या? कोई पस को खा सकता है क्या? कोई मूत्र को ग्रहण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। परंतु अंदर जाकर के वो सारा की सारा वैसा ही बन जाता है। इसी संसार में, इस मनुष्य पर्याय में, जो ऊपर का हमारा औदारिक शरीर की बाहरी चमड़ी है, उसके अंदर का भेद विज्ञान यहाँ पर पांडु जी चिंतन कर रहे हैं। उसके माध्यम से हमारी भी अंतरात्मा जागृत हो रही है कि हम किस प्रकार से नारियों की देहष्टि में ऐसा आकर्षण रखते हैं, परंतु उसके अंदर देखा जाए, देह के अंदर तो क्या है? रक्त मांस रस सप्त धातुएं ही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नेत्रों पर पट्टी लगा रखी हो, अंधे हो गए हो, रतौंधी हो गई हो, दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके अंदर क्या है। रतौंधी होने पे क्या हो जाता है? जैसे कल बताया था ना, कुछ लोग है ना थूक को सिक्का समझ लेते हैं। तो ऐसे ही किसी भी चीज को व्यक्ति कुछ भी समझ लेता है जब कोई आंखों में बीमारी लग जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि केवल एकमात्र एक संसार में जीव है जिसको बोलते हैं शूकर, यानी सुअर, जो मल खाकर भी बहुत खुश होता है। वैसा ही अलग अलग पर्यायों में, अलग अलग गतियों में मनुष्य गति का जीव भी बन जाता है, अपना ही छोड़ा हुआ दोबारा ग्रहण कर लेता है। आगे के अध्याय में हम और देखेंगे कि किस प्रकार से पांडु जी का चिंतन और आगे आगे वैराग्य की ओर बढ़ रहा है, और उसको पढ़ करके श्रवण करके हमारे भी विचारों में बहुत ज़्यादा वैराग्य के भाव धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। आगे इसी प्रकार से इन भागों में उन्नति प्राप्त हो, इसी उद्देश्य के साथ में
हम लोग भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आगे का स्वाध्याय पढ़ेंगे और देखेंगे कि अंत में वह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पूज्य पिताश्री पांडु जी अपने लिए क्या निर्णय लेते हैं। इसके बाद वह पुनः अपने राज परिवार में जाकर के राज संपदा को उपभोग करते हैं या फिर कुछ दूसरे मार्ग पर निकल जाते हैं। देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। संसार का मोह बड़ा विचित्र है। अपने चित्त को उत्तम कार्यों की ओर ले जाओ तो जाता ही नहीं है। चित्त माने जो मन है, उत्तम माने जो अच्छे कार्य। संसारी जीवों की अधिकांशतः यही अवस्था है। अच्छे कार्य में अगर मन लगाने का प्रयत्न करोगे तो जाएगा ही नहीं, तुरंत ही बुरे कार्य की ओर स्वतः आकर्षित हो जाता है। बुराई व्यक्ति को बहुत जल्दी अपनी ओर खींचती है। धर्म सभा में यदि 10, 20, 50, 100 लोग होंगे तो उसी पल में उस धर्म सभा के पास में अगर कोई बैंड बाजा बज रहा होगा, कोई सांसारिक फिल्मी धुनों पर कहीं कुछ उत्सव मनाया जा रहा होगा तो उसकी तुलना में लाखों लोग वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ 100 होंगे तो वहाँ 10, 20, 50 हजार लाख लोग होंगे। धर्म सभा में व्यक्ति भी तभी आता है, कभी कभी आप देखेंगे कि भीड़ आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? धर्म सभा में साधारणतः भीड़ नहीं आती है, कभी कभी तभी आती है जब कोई जादू टोना उस धर्म सभा में हो रहा होता है, या फिर कहीं कुछ ऐसा प्रसंग होता है कि जिसके माध्यम से लोगों को लगता है कि मेरी संसारी जो विपत्ति है वो दूर हो जाए, बस अभी का मेरा काम निकल जाए। यहां बाबा जी कुछ जादू कर देंगे। बाबा जी मेरा माथा देख करके बता देंगे, हाथ देख करके बता देंगे, मुझे कुछ तंत्र मंत्र दे देंगे, तब तो भीड़ लग जाएगी अपना काम निकालने के लिए। धर्म सभा का वास्तविक तात्पर्य है जहां व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, कर्म सिद्धांत को समझने के लिए कि मेरे साथ जो परेशानी आई है उसका कारण क्या है, उसका दूर करने वाला मैं स्वयं ही हूं, और जो परेशानी आई है उसका कर्ता भी मैं ही हूं, कर्ता भी मैं ही हूं, भोक्ता भी मैं ही हूं, और इससे निकलने वाला भी मैं ही हूं। ऐसी धर्म सभाओं में भीड़ बहुत कम हुआ करती है। अन्यथा जो दूसरे प्रकार की धर्म सभाएं हैं वह सांसारिक क्रिया ही है। वह आपको कुछ जादू टोना बता देंगे, आप खुश हो जाओगे, जा बेटा ये ले जा, खा ले इसको, ठीक हो जाएगा, जा बेटा इतने पैसे दे दे, ठीक हो जाएगा। तो वहां तो भीड़ आ जाएगी एंटरटेनमेंट के लिए। कुछ लोग अपनी परेशानी दूर करने आते हैं तो कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं कि देखते हैं क्या जादू होता है। जहां भूत वूत उतारे जा रहे हो ऐसी जगह भी खूब भीड़ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पर वीतराग भगवान वीतरागता को बता रहे हो कि तुम्हें अगर संसार के दुखों से मुक्त होना हो तो मेरे जैसे निर्ग्रंथ हो जाओ, मेरे जैसे वीतराग हो जाओ, किसी से कोई लेना देना मत रखो, न राग रखो न द्वेष रखो, अपना हर प्रकार से मोह को त्याग दो। वहां 4 आदमी नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। विरले लोग ही इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। मात्र 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का ही नंबर आता है। तो इसलिए
ज़्यादा लोगों का नंबर ना पहले कभी आया है ना भविष्य में कभी आएगा। तो भीड़ कम ही है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर संसारी जीवों की अवस्था पांडु जी बता रहे हैं कि धर्म कार्य में, अच्छे कार्य में मन लगाना चाहो तो लगता ही नहीं है। उल्टे विपरीत क्या होता है? उल्टे जो निंद कार्य हैं, निंदनीय कार्य हैं, उनकी ओर मन दौड़ता है। जो नीचे कार्य हैं, आपने खुद ही देखा होगा, शराब की दुकान आजकल भारत देश में सब जगह हर 1 किलोमीटर पे मिल जाती है। हर गांव में, इस सुनपुरा गांव में भी लोग बताते हैं 4-5 ठेके। कितने हैं? अच्छा, एक ही है। हाँ, तो हर गांव में एक आधा ठेका शराब का रहता ही है। तो भारत देश में करोड़ों गांव होंगे, तो करोड़ों अरबों ठेके होंगे। कोई भी ठेका शराब का है कभी खाली रहता? किसी भी समय चले जाओ, जितने बजे तक खुला हुआ है। अगर वो सुबह 6 बजे खुल जाएगा तो 6 बजे से लाइन लग जाएगी, रात को 2 बजे तक खुला रहेगा तो 2 बजे तक लाइन लगी ही रहेगी। कभी भी उसमें जो बेचने वाला दुकानदार है 1 मिनट भी खाली नहीं बैठता है। सब्जी वाले को सब्जी बेचने के लिए घर घर जाना पड़ेगा। 1-1, 2-2 घंटे तक कई बार हो सकता है ग्राहक उसको ना मिले। लेकिन शराब बेचने वालों के पास कभी ऐसी दिक्कत है? उसका लाइसेंस लेने के लिए होड़ लगी रहती है, क्योंकि इतना व्यापार है, इतना धंधा है। क्या कारण है? कि निंदनीय कार्य है तो दृष्टि वहीं जाएगी जो बुरा काम है। बेचना भी बुरा है शराब, और पीना भी बुरा है, और उसकी दुकान खोल करके चलाना, लाइसेंस देना, ये सब काम निंदनीय है। लेकिन सब लोग किसी न किसी कारण से इस कार्य में अपना हित मानते हैं कि पैसा तो आ रहा है। ऐसा पैसा उनके अपने घर परिवार, उनकी स्वयं की आत्मा को बर्बाद ही करता है, कभी भी उच्च गति की ओर नहीं ले जाता है। तो यहाँ पर भी पांडु जी यही बता रहे हैं कि निंदनीय कार्य में हमेशा हमारी दृष्टि बढ़ती है और हमारा मन दौड़ता है। जब किसी विरले जीव को ज्ञान हो जाता है तो वह उनको तुच्छ समझता है, हे समझता है, उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। मांस की दुकानों में कितनी भीड़ रहती है, पहले नहीं रहती थी। पहले जब संस्कार अच्छे थे, जब हम छोटे थे, प्रवीण की तरह या जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, आज से 20-25 साल पहले, हमें अच्छे से याद है, हमने जीवन में कभी भी मांस की दुकान देखी नहीं थी। जब हम आगरा में रहते थे, कभी ऐसा अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। इतने सब जगह जाते थे, कभी पता ही नहीं था कि मांस की दुकान भी होती है। जानवर को मारा भी जाता है, उसे लोग खाते भी हैं, बेचते भी हैं। जब पहली बार दिल्ली आए 2002 में, आज से 20 साल पहले, लक्ष्मी नगर में जाकर के कहीं कमरा लिया, तो बस पकड़ने के लिए जब जाते थे तो वहाँ लक्ष्मी नगर में लाइन से दुकानें दिखती थी, ऐसे ऐसे लटके हुए चिकन। समझ में ही नहीं आता था कि क्या हो क्या रहा है, क्या चीज़ है, क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है उन दुकानों पे, बेशुमार भीड़। उसके बाद जब पता चला 2-4 दिन में ये तो मांस है, उसको ऐसे लटका लटका करके बेच रहे हैं, हे भगवान। उसके बाद एक पैदल जाते थे बस पकड़ने के लिए, 1-2 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता था, वो दिखाई नहीं दे जाए। पूरा बैक साइड से जाकर के 2 किलोमीटर लंबा रास्ता, 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन वो दुकान दिखाई नहीं दे जाए, क्योंकि उल्टी आती थी देख करके, चक्कर आते थे कि हो क्या रहा है संसार में। इतनी भीड़ लग रही है, इतनी लाइन लग रही है, लोग पागल हो गए हैं। अब तो फिर मजबूरी हो गई भाई साहब, अब तो इतने बड़े बड़े KFC, मैकडोनाल्ड, हजारों रेस्टोरेंट खुल गए, लोग पागल हुए जा रहे हैं मांस खाने के लिए। अब तो जाना ही छोड़ दिया उस एरिया में। अब कहाँ कहाँ बचोगे, कैसे कैसे बचोगे? तो क्या कारण है? पहले नए नए आए थे
लोगों को 20-25 साल पहले भारत देश में पता ही नहीं था कि मांस क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को, कुछ 2-4-10% लोग मांस खाते थे। अब सरकार के आंकड़े कह रहे हैं 90% लोग मांस खा रहे हैं। पिछले 25 सालों के अंदर 10% से लेकर 90% मांसाहारी हो गए। आंकड़े कह रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि निंदनीय वस्तु है, आकर्षण है। सरकार भी क्यों प्रमोट कर रही है? वोट बैंक चाहिए, खिलाओ, मछली खिलाओ, बकरा खिलाओ। गाय के लिए थोड़ा वोट बैंक है, चलो गाय नहीं तो भैंस खिलाओ। भैंस बेचने के लिए सरकार पैसे दे रही है, भैंस खाने के लिए। जिन लोगों के पास इंटरनेट है, मोबाइल में देख लेना, 15 मिनट के अंदर आप बीफ करके वर्ड डालो, 15 मिनट पे आपके यहाँ वो बाइक लेकर के बंदा खड़ा हो जाएगा बेचने के लिए। और वैसे नौटंकी ये चल रही है, 100 रुपये 200 रुपये किलो, खूब खाओ। बस उसमें मूर्ख बना देगा जी भैंस का बीफ है, गाय का थोड़ी है। तो भैंस क्या खाने की चीज़ है? एक तरफ तो पूजा कर रहे हो, एक तरफ तो कह रहे हो दूध दे रही है, माए माए माए, उसके बाद उसका मांस खा रहे हो बैठ करके। पूरे देश में उपलब्ध करा दिया गया है भैंस का बीफ, 100 200 300 रुपये की रेट पे। क्यों? सरकार क्यों प्रमोट कर रही है? निंदनीय चीज है। लोग भी खाना चाह रहे हैं, वो भी खिलाना चाह रहे हैं, उनको भी पैसा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है मजा? इसी शब्द के कारण। आकर्षण होता है। जो भी गंदी चीजें होती हैं, गंदी वस्तुएं होती हैं, यह मन के विकार इतने बुरे हैं कि गंदी चीजों पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। कहीं पर भी ऐसे मैखाने हुए, ऐसे शराब के अड्डे हुए, मांस की दुकानें हुई, रात्रि में डिस्को डांस वाले, उल्टे सीधे काम होने वाले ऐसे स्थान हुए जहां पर हमेशा रात्रि भर दुर्व्यवहार चलता है। वहां पर लोग एंजॉय करने जाते हैं, रात भर नाचने के लिए, खाने पीने, गलत काम करने के लिए। क्यों? आकर्षण है, निंदनीय कार्य है। फिर भी वहां पर भीड़ लगी रहती है, हजारों की, लाखों की, हर स्थान पर, हर प्रदेश में, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व की यही कहानी है। हमें पाश्चात्य संस्कृति क्यों आकर्षित कर रही है? क्योंकि वह उसमें बहुत सारी बुराइयां थी। उन बुराइयों को हम आकर्षित कर रहे हैं, उनकी तरफ भागना चाह रहे हैं। और पाश्चात्य संस्कृति अब इतनी बुरी हो चुकी है कि वहां अच्छाई का आश्रय ढूंढ रहे हैं। अमेरिका में जहां पिछले 15-20 सालों में 100% लोग मांसाहारी थे, आज 15% लोग शाकाहारी बन गए पिछले 15-20 सालों में। इसका मतलब क्या हुआ? वो अच्छाई ढूंढ रहे हैं। सैकड़ों, अमेरिका के अंदर की बात बता रहे हैं, सैकड़ों मंदिर खुल गए। पूरा क्रिश्चियन देश, चाहे श्री कृष्ण जी के मंदिर हों, चाहे जैन मंदिर हों, सैकड़ों वैदिक मंदिर, जैन मंदिर सैकड़ों की संख्या में अमेरिका में खुल गए। इंग्लैंड, लंदन जैसा स्थान, ब्रिटेन जैसा स्थान, वहां की 10% जनसंख्या वीगन हो गई। शाकाहारी छोड़ो, दुग्ध पदार्थ भी यूज नहीं कर रहे। 10% लोग जो आज से 20 साल पहले 100% मांसाहारी थे, आज वो दूध भी नहीं पी रहे कि इसको भी इंजेक्शन लगा करके लाया गया है। क्या कारण है? एक लेवल तक ही तो बुराई जाएगी ना। जब घड़ा भर जाएगा पूरा बुराई से, तो धीरे धीरे अच्छाई के लिए जगह ढूंढी जाएगी। इतने धार्मिक हो गए वहां के लोग। अफ्रीका के लोग, जापान के लोग, जहां सारे के सारे लोग मांसाहारी हो चुके थे, वो अब धीरे 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 करके शाकाहारी हो रहे हैं। और भारत देश के लोग निंदनीय वस्तु के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। शराब अभी जब तक 100% नहीं हो जाएगी ना, जब तक ना तो सरकार को चैन आएगा और ना जनता को चैन आएगा। दिल्ली में तो पिछले 1 साल से स्कीम चल रही है, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, सरकार चला रही है। बताओ, उसके बाद भी ऐसी सरकार को लोग जिता रहे हैं। क्यों जिता रहे हैं? क्यों जीत रही है? क्योंकि लोग चाहते हैं शराब पीना। 2 लोग 1000 में से अगर 2 लोग कहेंगे अच्छी चीज नहीं है, तो 998 लोग कहेंगे बहुत अच्छी चीज है, पीनी चाहिए। महिलाओं की लाइन लग रही है शराब की दुकानों पर। 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले की बात है, भारत देश का बड़ा प्रसिद्ध अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें महीनों तक कैंपेन चलाया गया
बच्चों से और बड़ों से पूछा गया कि शराब पीने की उम्र भारत सरकार ने 18 वर्ष कर दी है, उसको कम किया जाना चाहिए, 12 साल 15 साल लाना चाहिए। युवाओं से प्रश्न पूछ रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं अखबार में, डेली खबर महीनों तक आई, हमने अखबार ही बंद कर दिया कि दिमाग खराब हो ऐसी खबर पढ़ के। कॉलेजों में जा जाकर प्रश्न पूछ रहे हैं उनके पत्रकार कि सरकार ने उम्र बहुत ज्यादा कर रखी, बताइए आपकी इच्छा करती है कि नहीं कर। बच्चों से पूछ रहे हैं, आपकी इच्छा करती है पीने की? बच्चे कहेंगे हाँ, इसकी उम्र कम करनी चाहिए। छाप रहे रोज बैठ करके बड़े बड़े आर्टिकल फ्रंट पेज पे, प्रेशर बनाने के लिए सरकार पे कि शराब पीने की उम्र कम की जानी चाहिए, सबको पीनी है, सबकी इच्छा है। कर दी कम उठा करके, इतना प्रेशर बनाया। जाकर के जो राशन की दुकान है उस पे शराब बिकनी शुरू हो जाएगी, बताओ। तो ये क्या है, क्यों कर रही है सरकार भी? क्योंकि जनता चाह रही है, जनता की डिमांड है, बच्चों की भी डिमांड है। दारू को दवा के रूप में पेश कर दिया गया, दवा के साथ दारू जोड़ दिया गया, बताओ कि रम है, विस्की है और क्या क्या शब्द होते हैं वो सारे की सारे बच्चों को भी दवा के रूप में थोड़े थोड़े पिलाने चाहिए। उनकी डॉक्टरों की पढ़ाई में डाल दिया कि नहीं नहीं, कभी कभी तो सर्दियां आ रही हैं, शराब पिलानी चाहिए, तबीयत ठीक रहती है। अरे काढ़ा बना करके पिला दो, इतनी सारी औषधियां हैं दुनिया भर की। वो मादक पदार्थ पिलाकर ही मदहोश करके धीरे धीरे आदत डाल दो उनकी बचपन से ही, जिससे कि बाद में वह नशे में धुत सड़कों पर नालों में पड़ा रहे, उसके बाद खुद का जीवन भी बर्बाद करे और दूसरों का भी बर्बाद करे। क्यों ये बात बताई? क्योंकि यहां पर अनादिकाल से लिखा ये नियम है कि जो भी बुरी वस्तु होगी उसके प्रति मन आकर्षित होएगा ही होएगा। तो हमको क्या करना है? हमें उचित अनुचित का भान रखना है। इन ग्रंथों से हमें सीखना है कि जो निंदनीय वस्तु है उसकी तरफ मन दौड़ रहा है तो उसको रोक दो, नहीं मुझे नहीं जाना, ये गलत काम है। सबसे आश्चर्य की वस्तु तो यह है कि जिन पुरुषों की बुद्धि भोग विलास की आंतरिक हानियों को जानती है, जैसे हम जैसे पुरुष, आप जैसी महिलाएं, जो जान रहे हैं कि ये चीज गलत है। आश्चर्य बता रहे पांडु जी कि कमाल की बात तो ये है ऐसे, कमाल की बात तो ये है कि मैं इसको जानता हूं कि यह भोग विलास की आंतरिक हानियां हैं, इससे नुकसान होगा। अभी शराब पीऊंगा, अभी मांस खाऊंगा, अभी गलत काम करूंगा, इससे ये नुकसान होगा। उनकी भी पाप परायणता रोके नहीं रुकती। समझ रहे हैं? हम कई बार बोलते हैं ना, जैसे क्लास में पढ़ाया, क्रोध करने का ही नुकसान है। फिर कोई प्रसंग आ गया, कोई निमित्त बन गया, अचानक से कोई सामने ऐसा आ गया जिसको पसंद नहीं कर रहे, गुस्सा आ गया। जान रहे हैं फिर भी अनजान बने हुए हैं। भोग विलास का क्या नुकसान है, इन गलत वस्तुओं का जानते हुए भी उनकी पाप परायणता, यानी कि पाप के प्रति जो आकर्षण है, जो दृष्टि है, वो रुक नहीं रही है, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। जो प्रज्ञाहीन है वे निरीह तो निरुपाय हैं, पर जिन्हें देखने के लिए दृष्टि मिली है वे क्यों प्रबल वेग से ठोकर खाकर गिरते हैं। कितनी बढ़िया सूत्र लिखा, एक एक लाइन में एक एक ग्रंथ लिखा दो। प्रज्ञाहीन माने जो बेचारे मंदबुद्धि हैं, जिनको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिन्होंने कभी ये चीज जानी ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। जो छोटे बच्चे हैं, जिनको अभी इतना ज्ञान नहीं है, उनको तो कुछ नहीं कह सकते कि चलो उन्होंने गलती कर दी। किसी ने, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उनके माँ बाप तो बुद्धि वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बच्चों को ही बचपन से मांस खिलाना शुरू कर दिया। हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को कई लोग जो अंडा खिलाते हैं, आमलेट खिलाते हैं, है ना। बच्चे की तो बुद्धि नहीं है, उसको जैसी आदत डालोगे वैसा बन जाएगा। जो प्रज्ञाहीन है उसको तो बेचारा निरीह निरुपाय है, यानी कि वो तो मूक है, निरुपाय है, वो उपाय नहीं कर सकता है। जो बहुत सारे पक्षी हैं जो मांस खाते हैं, मांस भक्षण से ही जिंदा रहते हैं, गिद्ध इत्यादि, तो उनको अभी इतनी बुद्धि नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उनकी पर्याय ऐसी बन गई, वो खा रहे। प्रज्ञाहीन है, उनके अंदर अभी इस प्रकार का मन का विकास नहीं है, बुद्धि का विकास नहीं है।
परंतु कटाक्ष किसके लिए किया है? जिन्हें देखने के लिए दृष्टि मिली है, जो देख सकते हैं कि सामने गड्ढा है, सामने खाई है, सामने कुआं है, वे क्यों प्रबल वेग से ठोकर खाकर गिर जाते हैं? प्रबल वेग माने बहुत तेजी से जा रहे हैं भागते हुए और ठोकर खाई, पत्थर से, पहाड़ से, गड्ढे से और गिर गए देखने के बाद भी। क्या कटाक्ष किया है? कि जिनको पता है कि ये चीज गलत है, इसको लेने से, ग्रहण करने से मेरा बाद में ये दुष्परिणाम होगा, और फिर भी वो काम कर रहे हैं। पता है शराब पीने से ठोकर खा करके गिरूंगा, परिवार बर्बाद होगा, मेरा शरीर बर्बाद होगा, फिर भी कर रहे हैं। कल हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, हम उन्हें समझा रहे थे, हमसे बड़े हैं, मित्र भी कह सकते हो, बड़े भी कह सकते हो, अग्रज भी कह सकते हो। हमने बहुत समझाया कि शराब बुरी चीज़ है। हम ही प्रवचन देने लग गए 10 मिनट तक कि आप भैया जी कभी पी करके तो देखो, इतना बढ़िया मेडिटेशन होता है कि सारे मेडिटेशन की सिर भूल जाओगे, इतना बढ़िया ध्यान लगता है पीने के बाद। आपने कहा ठीक है भैया, तो मकान तो भी मालिक। हाँ, तो ऐसे ऐसे क्लास लगाना अलग बात है, लेकिन जब व्यक्तिगत किसी से बात होती है तो हम भी हार मान जाते हैं कि भैया हमने यही कह के छोड़ दिया कि जब आपका समय आएगा अपने आप आपको स्वतः बुद्धि आ जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इतना रिलैक्सेशन होता है, इतना आनंद आता है, इतना अच्छा ध्यान लगता है। सारा ध्यान अगर ये बताने लग गए ना, हम सारे शराबी हो जाएंगे। इतना अच्छा लगता है लोगों को पीने। कल भी प्रसंग यही आया था ना कि पीने वाले के पास 1000 कारण है, पीने से मना करने वाले के पास 1-2 कारण से ज़्यादा नहीं है। उसके पास तो इतने कारण। हमने खूब समझाया उनको फ़ोन पे, हमने कहा भैया ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको कभी तो सद्बुद्धि भगवान दे, ईश्वर दे, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो कभी तो आएगा समय किसी का, कभी किसी का स्वाध्याय से आ जाए, किसी का अपने अनुभव से आ जाए, किसी का किसी को देख करके आ जाए, किसी का नहीं भी आएगा तो अगले भव में वह उसका परिणाम या इस भव में भी उनको अवश्य ही मिलेगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम तो सबका अच्छा ही चाहते हैं कि भगवान सबको सन्मति दे भगवान, है ना। तो यहाँ पर भी यही कहा है कि जिनको दृष्टि मिली है, इतने ज्ञानी हैं, वह भी क्यों तेजी से जाकर के ठोकर खा करके गिर जाते हैं। दृष्टि है सबके पास, इतने बुद्धिमान हैं सभी लोग जो इतने कारण बता रहे हैं पीने के, तो बुद्धि पूरी काम कर रही है, तभी तो इतना लॉजिक लगाया है बैठ करके, 100 कारण गिना दिए, बहुत बुद्धिमान है। मोह की इस प्रबल प्रताड़ना से निष्कृति पाना यद्यपि दुस्साध्य है, तथापि इसको किसी प्रकार शमित कर देने पर उस स्वर्णिम प्रदेश का राज सिंहासन मिलता है, जिसका कि कभी भी विनाश नहीं हो सकता। सुन रहे, ध्यान से सुनिएगा, बड़े थोड़े अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, इसलिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, एकदम से सब लोगों के समझ में नहीं आ पाते। क्या कहा? मोह की इस प्रबल प्रताड़ना से निष्कृति पाना यद्यपि दुस्साध्य है। क्या समझ में आया? दोबारा बोलते हैं, मोह की इस प्रबल प्रताड़ना से, एक शराब के उदाहरण से समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, आपका किसी से भी मोह हो सकता है, जरूरी नहीं पीने से ही मोह है, आपका अपने बच्चे से भी अगर जरूरत से ज्यादा मोह है, आपका आपके मकान से मोह है, आपके अपने कपड़ों से मोह है, खाने पीने की वस्तुओं से मोह है, किसी स्थान इत्यादि से मोह है, सबकी बात हो रही है। जिसके कारण से हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं, उसकी प्रबल प्रताड़ना, प्रताड़ना माने दंड देना, मारना, यानी कि मोह आपको दंड दे रहा है। आपको लग रहा है कि मैं इस मोह के पीछे पागल हूं, बड़ी अच्छा लग रहा है, मुझे वो वस्तु प्राप्त हो गई, लेकिन वो आपको परेशान कर रहा है। जिस चीज से आपको मोह है, जिस वस्तु से मोह है, वो आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसकी प्रबल प्रताड़ना है, आपको उसके कारण से कष्ट की अनुभूति हो रही है। उससे निष्कृति पाना, समझ रहे अभिषेक भैया? निष्कृति माने छूटना, उससे दूर होना।
जिस चीज से आपको मोह है, किसी को शराब से है, किसी को सिगरेट से है, किसी को अन्य प्रकार के नशे से है, किसी को स्त्री से है, किसी को अपने बच्चों से है, किसी को परिवार के पीछे बहुत ज्यादा मोह है, किसी को पैसे से है, किसी को अपने पद प्रतिष्ठा से है ना, किसी को खाने पीने की किसी वस्तु से है, कुछ भी मोह है, बहुत ज्यादा मोह है, उससे निष्कृति पाना यानी कि उससे छूटना बहुत दुस्साध्य है। बहुत साध्य करना बहुत माने मुश्किल है। जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा राग है उससे बचना, उससे दूर हटना बिल्कुल असंभव जैसा है। लेकिन हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, बताओ? हटना चाहिए ना। शराब बहुत अच्छी लग रही है, रोज पीने में मन कर रहा है। ड्रग्स लगाते हैं बहुत सारे लोग, पड़े रहते हैं, हमने कई बार सुना है, फिल्मों वगैरह में बचपन में देखा है। एक्चुअल में तो कभी अनुभव नहीं हुआ, बस ये देखा है कुछ लोग इंजेक्शन टाइप लगाते हैं, ऐसे दिखाया जाता है टीवी वगैरह पे कई बार, और उसके बाद वो पागलों की तरह पड़े रहते हैं कहीं ना कहीं। कई अखबार वगैरह में भी सुना है, कई सारे ये वो होती है ना ड्रग्स वाली कोई चीज़ें होती हैं, मेरा जुआना क्या बोलते हैं उसको, ऐसे अजीब अजीब से शब्द होते हैं। नशे की कुछ चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, शराब से भी ज़्यादा घातक नशा होता है वो। हाँ भैया बोल रहे ब्राउन शुगर। हाँ, तो कई जगह सुना है, हमने कभी ऐसा अनुभव हमें नहीं हुआ क्योंकि हम तो सीए की पढ़ाई में थे, तो ज़्यादा कॉलेज वॉलेज तो गए नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा डेली जाते थे, लेकिन कॉलेज में काम से काम ऐसा ज़्यादा ऐसा संपर्क नहीं बना ना। हमारे आगरा में ऐसे किसी कॉलेज में ऐसा कोई सिस्टम हमने देखा था, परंतु अभी कई लोग बताते हैं। तो यहाँ पर भी यही प्रसंग आ रहा है कि ये जो अत्यधिक मोह वाली जो वस्तु है उससे निष्कृति पाना, अर्थात उससे दूर हटना, उससे बचना दुस्साध्य है, बहुत मुश्किल है, असंभव जैसा लगता है। तथापि परंतु अगर, कितनी महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत महत्वपूर्ण लाइन आ रही है। अगर इसको किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद से, येन केन प्रकार से, अगर इस मोह को जो आपको इतना दुख दे रहा है, अगर इसको किसी भी तरीके से शमित कर दिया, शमित माने शांत कर दिया, उसको दूर कर दिया, उससे बच गए जो भी बुरी वस्तुएं हैं मोह के कारण से, तो क्या होगा? क्यों भैया जी? उस स्वर्णिम प्रदेश का राज सिंहासन मिलेगा। कौन से प्रदेश का? कितना सुंदर लाइन लिखी है। मोक्ष लक्ष्मी के लिए एक नया शब्द मिल गया आज अभिषेक जी। मोक्ष लक्ष्मी को और क्या बोलते हैं? स्वर्णिम प्रदेश का राज सिंहासन। क्या मिलेगा अगर मोहनीय कर्म खत्म कर दिया? स्वर्णिम यानी कि पूरा की पूरा प्रदेश सोने का है और उसका भी सिंहासन मिल रहा है जिसका कि कभी भी विनाश नहीं हो सकता। डायरेक्टली बात नहीं लिखी इन्होंने, आचार्य महाराज भी घुमा घुमा करके शब्दों को प्रयोग करते हैं। आप लोग समझदार है, समझ गए कि मोह को पूरी तरह से अगर शांत कर दिया तो क्या गिफ्ट में मिलेगा? स्वर्णिम प्रदेश का राज सिंहासन जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, जिसका विनाश कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा स्थान आपको प्राप्त होगा। अगर कैसे भी करके, चाहे किसी के कहने पर मान करके, अरे छोड़ो ना इस मोह को, छोड़ो ना इस गलत चीजों को, क्यों चक्कर में पड़ते हो राग देश के, जो जो कर रहा है उसको करने दो, अपन क्यों इतनी टेंशन लें? ना हमें अपने बच्चों से मतलब, ना पैसे से मतलब, ना हमें किसी भी प्रकार के परिग्रह से मतलब। तो ये कौन कर पाएगा? कौन कर पाएगा? उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्यों अभिषेक भैया जी क्या उठानी पड़ेगी? पीछी का मंडल तभी मिलेगा राज सिंहासन, ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ना, रिस्क तो लेना पड़ेगा। कुछ ज्यादा प्राप्त करना है तो जो छोटी मोटी तुच्छ चीजें पहले छोड़ो तो सही। दूसरी कक्षा में एडमिशन लेना है, क्यों बच्चों? तो पहली कक्षा के साथ में दूसरी पढ़ लोगे? क्यों? पहली को छोड़नी पड़ेगी। बीकॉम में एडमिशन निकलना है तो 12th के साथ में बीकॉम कर लोगे, 12th को छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर पता चला कि नहीं मिली तो रिस्क है।
एक चीज को छोड़ोगे तभी दूसरी चीज प्राप्त हो सकती है। दो नावों में पैर रखकर ना कभी कोई पार लगा है ना कभी लग सकता है। रख के दिखाओ, दो नाव चल रही है नदी में, एक पैर इसमें धर लो एक पैर इसमें धर लो, सोच कर देखो, कोई चला जाएगा, दोनों ही डूब जाएंगी। एक ऐसे डूबेगी एक ऐसे डूबेगी, ना इधर चलेगा ना उधर चलेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं, दो नावों में पैर रखकर कोई भी सवार नहीं हो सकता है। कुछ ज्यादा पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और जब सब कुछ छोड़ दिया जाता है तो इतना कुछ प्राप्त हो जाता है कि दोबारा उसका विनाश नहीं हो सकता है। उस मोक्ष लक्ष्मी, उस मोक्ष सुख को, उस मुक्ति वधु को वह जीव प्राप्त करता है जो किसी भी प्रकार से इस मोह को त्याग देता है, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान स्वरूप उस सम्यक चारित्र को धारण करता है। अब आपके समझ में आ रहा है ना कि जितने भी मुनि महाराज नग्न घूम रहे हैं वो इसलिए नहीं घूम रहे उनके पास कपड़े नहीं है, गरीब नहीं है वो इसलिए घूम रहे हैं पीछे कमंडल लेकर के, क्योंकि उनको मोह नहीं है अब किसी से, उनको किसी से कोई लेना देना, कोई राग द्वेष नहीं है। जो करो सो करो, आज यहां कल वहां परसों वहां तरसों और कहां, कोई लेना देना नहीं। क्यों कर रहे हैं? कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, और सर्वोच्च जब सब कुछ खो देंगे तो उनसे ज्यादा सुखी न इस भव में संसार में भी सुख मिलता है और परलोक में तो कहना ही क्या है। तो इसलिए यहां पर अब पांडु जी देखते हैं आगे क्या करते हैं। मोह के वशवर्ती होकर जीवन अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर बैठता है एवं उसकी समस्त चेष्टाएं रक्त मांस आदि के लोथड़े रूपी नारी की देह यष्टि पर केंद्रीभूत हो जाती है। अभी भी उसी नारी का स्वरूप ही चिंतन कर रहे हैं कि कैसे छोड़ूं मैं इस माद्री को और कुंती को। पहले तो इन दोनों के पीछे पगला रहे थे, अब छोड़ने के लिए मन में विचार कर रहे हैं ना कि क्या सोच करके छोड़ूं, उनको क्या बोलूं, क्यों जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो अब वो विकल्प देख रहे हैं कि क्यों छोड़ूं, कि अंदर में क्या है। ऊपर की चमड़ी के अंदर चाहे गोरी है, चाहे काली है, चाहे सांवली है, चाहे पीली है, चाहे हरी है, अंदर तो सबके वही कंकाल रक्त मांस आदि का लोथड़ा है। कैसे कैसे शब्द लिखे हैं। और जब आचार्य महाराज स्वरूप का वर्णन करने आते हैं तो चंद्रमा चांद सा तेरा चेहरा है, कोई राज है इसमें। तो इतनी तारीफ कि चंद्रमा से तुलना कर दी, नदियों से कर दी, ऋतुओं से कर दी, कमल से कर दी, सूर्य से कर दी, तारों से कर दी, नक्षत्रों से कर दी। और जब मन में बुराई आ रही है कि ये सब ऊपरी है, अंदर खाने तो कुछ और है, इस शरीर के अंदर जला दिया जाएगा, 5 मिनट के अंदर ही बदबू आने लग जाएगी मृत्यु होने के बाद में, 48 मिनट के अंदर तो कीड़े लग जाएंगे, तुरंत ले जाओ भैया सैया को। तो क्या कहा, मोह के वशीवर्ती होकर जीवन अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर बैठा है। क्यों? अपने स्वयं के जो सच्चा स्वरूप है, अपनी आत्मा का, उसकी पर्याय का, दोनों में क्या भेद है, संसार का क्या स्वरूप है, उसको विस्मृत कर देता है, भूल जाता है। किस कारण से हम भूल जाते हैं? इस मोह के कारण से। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने लगते हैं। शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी विषय वासनाएं, जितनी भी पर वस्तुएं मेरी अपनी कहाँ है? मेरा शरीर ही मेरी आत्मा से भिन्न है, पर है, तो मैं उसको अपना कैसे मान सकता हूं? तो विस्मृत करा हुआ हूं, बस उसी के पीछे पागल हो रखे हैं। आज मैं गोरा दिख रहा हूं, आज मैं काला दिख रहा हूं, आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं, है ना, बूढ़ा हो जाना है, पगला रहे हैं पुरुष भी और स्त्रियां भी कि बढ़िया सा दिखना चाहिए, 24 घंटे चमकता हुआ, ऐसे ऊपर से शेविंग करके और ये वो बढ़िया से एकदम टिंच रहो बस। क्यों? दूसरे को दिखाने के लिए। परंतु अंदर से इतनी कषाय भरी हुई है। अरे अंदर भी अगर खुश रहोगे तो ऊपर से अगर अच्छे दिख रहे हो तो बात ठीक है, परंतु अंदर से अगर इतना मैल है, इतनी कषाय हैं, इतनी बुराइयां हैं, मन में गलत भाव है, तो ऊपर से कुछ भी दिखा लो तो उसका कोई फायदा नहीं है, धोखा है। स्वयं को भी धोखा दे रहे हो, दूसरों को भी धोखा दे रहे हो। 5 प्रकार के पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ अगर अंदर भरी हुई है तो ऊपर के जो चेहरा लेकर के लोग घूम रहे हैं
उसका कोई भी फायदा नहीं है। यहां पर भी यही बता रहे हैं पांडु जी कि जो स्त्री है उसकी देह यष्टि जो है वह अंदर से कैसी है, मांस रक्त आदि का लोथड़ा है। उसका वास्तविक स्वरूप भूल करके यह पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है और स्त्री के लिए वह पुरुष की तरफ आकर्षित हो रही है या स्वयं अपने रूप की तरफ आकर्षित हो रही है। वास्तव में क्या है कि जरा सा कोई रोग लग गया तो अपनी ही देह से गिलानी हो जाती है, जल गए, अरे ये क्या हो गया, अरे रोग लग गया, अरे कोड़ हो गया, ये शरीर में ये क्या हो रहा है, बुढ़ापा हो गया, झुर्रियाँ पड़ गई, अपनी ही देह बुरी लगने लग जाती है। और पहले उसी देह के लिए पागल हो रहे थे 10, 15, 20 साल पहले जब युवा अवस्था में थे। तो यहाँ पर इन ग्रंथों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि सबको मरना है एक दिन, कोई अमर होकर के नहीं आया है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। मरने के बाद अगला जन्म अपना सफल बनाना है, उसके लिए प्रयास करना है। जीवन जीने की कला सारे ग्रंथ सिखाएंगे, सारे दर्शन सिखाएंगे, संसार के सारे जितने भी व्यवहारिक ज्ञान देने वाले विद्वान हैं, महापुरुष हैं, सब क्या सिखाएंगे, जीवन जीने की कला। यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया जी, आर्ट ऑफ लिविंग। बड़े बड़े करोड़ों लोगों के शिविर लग जाएंगे, बहुत सारे लोग मेंबर बन जाएंगे, किसके लिए, आर्ट ऑफ लिविंग। एकमात्र ये प्रथमान योग के ग्रंथ ऐसे हैं जो किसकी कला सिखाएंगे, आर्ट ऑफ डेथ। जीवन जीने के साथ भी और मरने के बाद भी। LIC लेने की जरूरत नहीं है कि मरना कैसे है, खुशी खुशी जियो और खुशी खुशी मरो, मोहनीय कर्म को छोड़ करके समाधि मरण करो। आर्ट ऑफ डेथ सिखाने वाला एकमात्र दर्शन है तो वो जिन दर्शन है। अरिहंत भगवान की वाणी है, आप जीते जीते भी खुशी होकर के जियो, आप मरते मरते भी खुश होकर के मरो। रोते हुए तो सब आते हैं, हंसते हुए कौन मरता है, कौन मरेगा, जो पहले से जान लेगा कि मैंने इस जीवन में कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो मैं रो रो करके क्यों मरूंगा। रो रो करके क्यों मरेगा, क्योंकि इस जीवन में इतने बुरे काम कर डाले हैं, उसको उस पल जब मर रहा होता है सारे याद आ जाते हैं, हाय राम अब मेरा क्या होगा। उसको मरने से ठीक पहले अगले भव का पता चल जाता है कि अब मेरी आत्मा नरक जाने वाली है या स्वर्ग जाने वाली है या त्रियंच गति में जाने वाली। आत्मा के प्रदेश कुछ पल के लिए घूम करके आते हैं, ठीक मरने से पहले छू करके आते हैं, देख करके हैं। एक गति होती है, उस गति में विग्रह गति में जाती है आत्मा, देख करके आती है, अरे भैया अब गए, चेक करके आ रहे हैं कहां जा रहे। तो ऐसे वह डर करके मरता है, रो करके मरता है, बुरी कषायों के साथ मरता है, जिसने जीवन भर बहुत गलत काम किए। जानते हम सब हैं कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, लेकिन हम मोह के वशीभूत रह करके गलत काम में अपनी दृष्टि बना लेते हैं। जिनकी बुद्धि परवश है, भावना अनुचित है एवं जो मोह के माया जाल में आबद्ध हैं, उनकी दशा अत्यंत दयनीय है एवं मुक्ति कष्ट साध्य है। देखिए कितने सारे उदाहरण दे रहे हैं। जिनकी बुद्धि परवश है यानी कि पर दूसरे के वश में है। कई बार होता है ना, कई लोग बोलते हैं इसको जैसा भड़का दिया इसके घर वालों ने, दोस्तों ने, वैसा इसका दिमाग चल रहा है। बुद्धि तो है, ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं है लेकिन दूसरे ने जैसा बरगला दिया उसके कंट्रोल में है। बुद्धि किस हिसाब से चल रही है, दूसरे ने जैसा गलत सही समझा दिया उसके हिसाब से। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी बुद्धि खराब नहीं कर रहे हैं, आपको चिंतन करने के लिए मौका दे रहे हैं। आप स्वयं विवेक करो, हमारे दिमाग से नहीं चलना, किताब के दिमाग से नहीं चलना, सही गलत का निर्णय स्वयं लेना है। कई लोग क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, बार बार बोल करके दिमाग में डाल देते हैं गलत चीजें। जिनकी बुद्धि परवश है, दूसरे के वश में है, नियंत्रण में है, भावना अनुचित है, उनके जो भी मन के भाव चले उचित नहीं कार्य कर रहे, अनुचित चलने लग गए दूसरे के चक्कर में, एवं जो मोह के महाजाल में आबद्ध है। मैं तो अपने पोते के बिना रह ही नहीं सकती, पागल हो गई दादी अम्मा 24 घंटे, मैं अपने पुत्र पुत्री के बिना रह, मोह इतना जबरदस्त। किसी भी वस्तु, जरूरी नहीं है परिवार है, कुछ भी के इस चीज के बिना मैं रह ही नहीं सकता। उनकी दशा अत्यंत दयनीय है,
कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे हमने कल बताया ना, जिनसे हमने बात करी, हम तो दया खा गए भैया, पीनी पी लो, कर लो मेडिटेशन, पीने के बाद अपन का क्या है, दयनीय स्थिति। जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जबरदस्ती आप किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते। आपको क्या लगेगा, अब संसारी जीव हैं, अब हमें भी ये लगता है जो मांस खाते हैं, इतनी दुकानों पर जा कर के बैठ रहे हैं, वो भी बेचारे जो मारे जा रहे हैं, पशु पक्षी खाए जा रहे हैं, और जो लोग खा रहे हैं, दोनों की स्थिति हमारे मन में विचार आता है, दयनीय है। इतने रोड पे निकल जाओ अगर, तो मतलब आधे घंटे का भी अगर दिल्ली में आपका सफ़र हो तो 2-4-5 गाड़ियाँ ऑटो वाली मिल ही जाती हैं जो मुर्गे भर भर कर ले जा रही होती। एक दिन में अरबों मुर्गे आपके दिल्ली शहर में खा लिए जाते हैं। मतलब आधे घंटे की मैं बता रहा हूँ, अगर आधे घंटे आप NH24 पे निकल गए तो उसमें 4-5 ऑटो तो आपको दिख ही जाएंगे कि जो ऑटो वाले एक एक ऑटो में 2-4-5 हज़ार मुर्गे ठुसे हुए भरे हुए हैं वो छोटे छोटे से केज में, है ना। कभी कभी लगता है सबको बचा लो, कभी कभी लगता है क्या करो, फिर क्या लगता है मन में कि ये जो इनको खाएगा वो भी दयनीय है, और जो बेचारे मर रहे हैं वो भी दयनीय है। तो इन लोगों ने भी, इन जानवरों ने भी कुछ पिछले जन्म में कर्म किए होंगे जिनका प्रभाव इनको मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है, और जो अब खा रहा है वो अगले जन्म में ऐसी ऑटो में जाएगा कटने के लिए कितनी कितनी बार, ठूस ठूस करके, भर भर करके। तो इसलिए यहां शब्द आया है दयनीय है, उनकी स्थिति दयनीय है जो दूसरे के नियंत्रण में मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, या उनका दिमाग बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है। एवं मुक्ति कष्ट साध्य है। ऐसे लोगों की जो कंट्रोल में नहीं है, जिनकी अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उनकी मुक्ति बहुत मुश्किल है। कष्ट देने से बहुत मुश्किल है उनकी मुक्ति। उदाहरणों का अभाव नहीं है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं। कई बार होता है ना, अपने मन को समझाने के लिए, क्या किसी दूसरे से कुछ डिस्कशन चल रहा है, किसी चाहे धर्म की बात पे या अधर्म की बात पर, तो आप उदाहरण देते हैं कि देखो उसने भी तो ये काम किया, वो देखो कितना बड़ा आदमी बन गया। जरा सा चोरी कर ली, तुम कहते हो चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, देखो उसने बैठ के शराब पी, आज वो कंपनी का बॉस बन गया, तुम वहीं के वहीं पियोन रह गए, नीचे रह गए। वो बॉस के साथ में पीता था रोज, वो क्लाइंट के साथ में पीता था, वो देखो कितना बढ़ गया। ऐसे बताते हैं उदाहरण कंपनियों में, हमने भी सुने हैं बहुत। तुम देखो वहीं की वहीं रह गए, तुम उनके साथ पीते नहीं, एंजॉय नहीं करते हैं, तुम बेकार आदमी हो, तुम वहीं रह जाओगे, तुम्हें हमेशा नीचे ही रखा जाएगा। ठीक है, हम नीचे ही ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं क्या, कि देखो दशानन को ही देख लो। क्यों उदाहरण आया? उदाहरण किसका दिया जाता है, भविष्य का या भूत का? आप कोई उदाहरण दोगे तो भविष्य काल का उदाहरण दोगे या भूतकाल का दोगे? जो चीज हो गई है वही तो हमें पता है। अनुभव क्या कहता है, पिछले से ही तो अनुभव सीखोगे। किसी पहले भी आपको बताया है, दूसरों के अनुभव से सीखो, स्वयं के ऊपर अनुभव करने के बाद आप अगर सीखोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। खुद गलती करके अगर अपने अनुभवों से सीखोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी, तब तो निकल लोगे ना यहाँ से, फिर किसको सिखाओगे? तो दूसरे जो निकल गए उनके अनुभवों से सीखो। तो यहाँ पांडु जी भी किसके अनुभव को बोल रहे हैं? अपने मन में ही बोल रहे हैं अभी तो। उनके मन की बात यहाँ आचार्य सुखचंद महाराज ने लिखी है, उनको हम पढ़ रहे हैं, हम आप सब मिलकर के उसको अध्ययन कर रहे हैं कि देखो दशानन से सीख लो। क्यों आया दशानन का उदाहरण? फिर वही बात, नेमिनाथ भगवान के काल की घटना चल रही है। कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 22वें। दशानन माने रावण, वो कौन से काल का है? 20वें। मुनिसुव्रतनाथ भगवान का, राम जी के समय का। राम जी की घटना इससे पहले हो चुकी है, राम जी की, हनुमान जी की, सीता जी की। तो इनको उसकी सब जानकारी है पांडु जी को, क्योंकि भूतकाल की घटना है ना, तो वो तो सब जगत प्रसिद्ध हो ही जाती है, जैसे आज भी प्रसिद्ध है। तो उस समय भविष्य की घटना इनको नहीं पता। ये भगवान महावीर के समय की नहीं बता सकते, आज के समय की, चंद्रगुप्त इत्यादि की, वर्तमान के गांधी जी की घटना नहीं बताएंगे, क्योंकि वो वर्तमान की है, इनके बाद की है। पांडु जी के भविष्य की हो गई। तो पांडु जी कौन सी घटना का उदाहरण लेंगे? अपने से भूत की। तो अब वो पुराने उदाहरण ले रहे हैं कि देखो दशानन को ही देख लो। दशानन माने रावण, कितना प्रकांड विद्वान था वह, सबको पता है। अन्य मतों में भी पता है कि ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था। जैन मतों में भी पता है कि वह शांतिनाथ भगवान का भक्त था, बहुत बड़ा जिन धर्मी था।
बहुत बड़ा विद्वान था, परंतु किंतु लग गया। पर स्त्री हरण का ऐसा कड़वा फल उसे चखना पड़ा। दूसरे की शादीशुदा स्त्री राम जी की पत्नी सीता को हरण करके लिया। इतना बुद्धिमान, उसे सारा वेदों का ज्ञान है, सारा जैन धर्म का ज्ञान है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, अलग अलग मत के हिसाब से मतलब धर्म का ज्ञान है, कोई के वेद का है, कोई के धर्म ग्रंथ, जिन ग्रंथों का ज्ञान तो है, सब में बात तो यही बताई गई है कि सही क्या है गलत क्या है। उसके बाद भी पर स्त्री हरण कर डाला। यद्यपि इस निंदनीय कार्य में भी उसे सुख की ही मृग मरीच का दृष्टिगत हो रही थी। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। उसे मालूम है कि ये निंदनीय है, परंतु उसको उसमें सुख मिल रहा था। मृग मरीच का किसको बोलते हैं? मरीच का माने ऐसा उदाहरण आता है कि जैसे कोई रेगिस्तान है, वहां पे कोई हिरन घूम रहा है, तो जब सूर्य की किरण उस रेगिस्तान की रेत पर पड़ती है तो उसे दूर से लगता है पानी है, पानी है। वो वहां भागता हुआ जाता है, फिर देखता है कि ये तो रेत है, फिर दूर दिखती है, फिर भागता है, फिर दूसरे दूर पे चमक दिखती है, फिर भागता है, तो ऐसे ही वह प्यासा मर जाता है भागते भागते। मृग मरीच का कई बार हमने ऐसी सड़कें भी देखी हैं, दूर दूर तक सड़कें होती हैं हाईवे पर, तो सूर्य की रोशनी पड़ती है, चमकती हैं वो सड़कें, लगता है कि दूर में पानी है, बारिश आई है क्या, जाते हैं तो नहीं, वो धूप चमक रही थी, तो उसे बोलते हैं मृग मरीच का। ऐसे ही मृग मरीच का क्या बोला? धोखा, झूठ, मन का विकार, असत्य परंतु सत्य लग रहा है। ऐसे ही रावण जब सीता का हरण कर करके लेकर के आया तो दुखी नहीं था, उसको बहुत खुशी हो रही थी, बड़ा प्रसन्न था, मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। किस कारण से? मृग मरीच का धोखे के कारण से। वास्तव में वह दुखी हो रहा है अंदर से, लेकिन ऊपर से लग रहा है ये गलत काम करके मैंने सीता को प्राप्त कर लिया है, मैं बड़ा खुश हूं, मेरे मन की हो गई है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसको मृग मरीच का बोला गया है। उसकी सुवर्णमयी लंका मिट्टी में मिला दी गई। इस कारण से क्या हुआ? अंत समय में जब रावण का अंत आया, जब राम और लक्ष्मण, हनुमान जी इत्यादि इतने वीरों ने जब रावण को वध किया, रावण के साथ साथ उसकी पूरी की पूरी लंका भी जला दी गई। लक्ष्मण जी नारायण बने और रावण प्रतिनारायण बना। भगवान राम बलभद्र बने, भगवान राम को उसी भव से मोक्ष हो गया, इसलिए वो भगवान कहलाए। इसलिए नहीं कि रावण को मारा। राम मोक्ष क्यों गए? क्योंकि उन्होंने भी समस्त प्रकार का परिग्रह, सारा मोह त्याग किया, वो भी दिगंबर मुनि बने, इसलिए वो उसके बाद उसी भव से मोक्ष लक्ष्मी का सुख उन्होंने भोगा। तो क्या कारण? अब वो पांडु जी याद कर रहे हैं कि रावण भी पर स्त्री हरण के कारण से अंत में मारा गया और उसकी सोने की लंका मिट्टी में मिला दी गई। कुल में कोई विलाप करने वाला तक न रहा। कमाल की बात देखो, कोई नहीं रोया उसके मरने पे। मंदोदरी ने भी दीक्षा ले ली, कुंभकर्ण जी ने भी दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए, मेघनाथ जी भी मोक्ष चले गए, उसके पुत्र जो मारे गए उसके चक्कर में, जो उसके मोह में थे वो सब मारे गए। जिनको अकल आ गई उन्होंने सब निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली और ज्यादातर मोक्ष चले गए, कोई स्वर्ग चला गया, विभीषण भी मुनि बने, सब नंबर से एक के बाद एक। 52 गजा इतना बड़ा तीर्थ बड़वानी के नाम से मध्य प्रदेश में तीर्थंकरणी के नजदीक, वहां कुंभकर्ण और मेघनाथ के चरण आज भी प्रत्यक्ष गवाह दे रहे हैं कि यहां से ये दोनों मोक्ष गए हैं। उनको बना देते हैं वर्तमान में कि आग लगा करके दशहरे वाले दिन, वो तो मनोरंजन की बातें हैं, अपने को नहीं मानना चाहिए उन चीज़ों को। भगवान को कभी भी नहीं जलाना चाहिए, न मारना चाहिए। भगवान बन गए, उन्होंने जो गलती करी थी अपने पूर्व में करी थी, बाद में सुधर गए। विश्वामित्र भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो अब तो वो संत पुरुष बन गए ना, जो भी बन गए, तो अब भगवान बन गए, उसके बाद हमको गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया है कि कोई रोने वाला भी नहीं था जब रावण मरा, और अंत में उसकी भी जो दुर्दशा हुई वह किसी से गुप्त नहीं है। जिस प्रकार से उसको मारा गया, उसकी जितनी बदनामी हुई, कोई सबको पता है। जब जीव मोह के कारण दिग्भ्रमित होता है तब वह आपाद मस्तक दुर्गति के दलदल में फंस जाता है। मोह के कारण से
दिग्भ्रमित यानी कि दिशाओं से भटक जाता है, सही दिशा क्या है वहां से भटक करके गलत जगह चला जाता है, तब वह आपाद मस्तक दुर्गति के दलदल में फंस जाता है। दुर्गति के दलदल, दलदल होता है ना, कीचड़ में फंस गए या बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपाद मस्तक यानी कि पैरों से लेके मस्तक तक डूब जाता है, उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता है। एक के बाद एक उसको मोह के कारण से फंसना पड़ जाता है, कोई उसको पकड़ करके निकालने वाला उस दलदल से नहीं मिलता है। भांति भांति के संकल्प विकल्प के जाल उसके चतुर्दिक बिछे रहते हैं कि मैं ये करूं, कि मैं ये करूं, परेशान रहता है मोह के कारण। वह सोचता है कहां जाने का, किस प्रकार से एवं क्या करने से इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी अथवा सुख प्राप्त होगा। धनी कैसे बन सकूंगा, अब मोह के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में लास्ट अब आखिरी चिंतन कर रहे हैं, उसके बाद वो शायद जल्दी निर्णय लेंगे। पांडु जी उनका चिंतन बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है कि व्यक्ति मोह के कारण बार बार सोच रहा है कि मैं धनी कैसे बनूं, कितने कैसे ज्यादा पैसा है, मेरे द्वार पर चाटुकारों की सभा कैसे जुटेगी। ऐसा नहीं, हजारों साल पहले की घटना है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक एक शब्द सही है। चाटुकार माने चेले चपाटे, जो हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, सुख के सब साथी। आप पद पे हो, लाइन लगी हुई है, आप पद से उतरे, वही सब आपको गिराने के लिए तैयार बैठे हैं, आपकी कुर्सी छीनने के लिए। तो उनको क्या बोलते हैं, चाटुकार, चाटते रहते हैं आपके गिरे हुए को भी चाट लेते हैं। बदमाश लोग, छल कपट मायाचारी लोग, कैसे मेरे चेलों की भीड़ लगी रहे मेरे द्वार पर, इसीलिए लगा हुआ है। अरे भीड़ होनी चाहिए हमेशा, मेरे कहते ना फैंस होने चाहिए, इतने इतने मेरे भक्त होने चाहिए, इतने मेरे, उसी धुन में लगा हुआ। कैसे ज्यादा पैसा है, धल की लोलुपता। मोहनी एवं रूपसी नारी को मैं अपने वश में कैसे कर सकूं। और क्या इच्छा करती है, जितनी भी संसार में सुंदर सुंदर नारियां हैं, रूपसी नारियां हैं, बस मेरे पास ही बनी रहें। मेरी महत्वाकांक्षाएं किस प्रकार पूर्ण हो सकेंगी, उनके लिए क्या क्या करना होगा। जो मेरे मन में इच्छा आ जाए वो तुरंत पूरी होनी चाहिए। शत्रु को परास्त करने के लिए किससे मित्रता करनी होगी, उन शत्रुओं के किस प्रकार से छक्के छुड़ाए जा सकेंगे। ये सारे विकल्प, क्यों हराना है, क्यों जीतना है राज्य, कुछ ना कुछ अपना राज्य बढ़ाना है, मेरा कोई शत्रु नहीं हो, कैसे मैं उसको भगा दूं, कैसे ये करूं। ये सारे की सारे विकल्प हमेशा इस मन में आते ही रहते हैं। तो अब ये पांडु जी इस प्रकार विचारधारा में निमग्न पांडु ने सोचा कि मैंने इस निरपराध मूक हिरण की हत्या करके बड़ा ही क्रूर कार्य किया है, तो अब मैं आगे इस प्रायश्चित को कैसे शुभ करूं, इस प्रकार से वह विचार कर रहे हैं। उस हिरण को मारने के कारण से जो आकाशवाणी हुई है थोड़ी देर की, और उसके बाद उन्होंने बहुत देर तक, उधर माद्री बैठी है, उधर सारे सैनिक उस जंगल में आनंदित रह रहे हैं, लेकिन वह अपनी सुध बुध खो करके एकांत में, अब क्या हो गया, ऐसे होता है ना, काटो तो खून नहीं निकल रहा है, होश ही नहीं है पांडु जी को, बस अपने चिंतन में पागल हुए जा रहे हैं। पूरा की पूरा संसार की सारी गतियां उनके चिंतन में, उनके मन में आ रही है एक के बाद एक, कि कैसे संसार का स्वरूप है, कैसे नारी का स्वरूप है, कैसे पुरुष का स्वरूप है, और कैसे इस मोह का स्वरूप है, कैसे मैं इससे निकलूं। वैराग्य धीरे धीरे करके अपनी चरम सीमा में प्रवेश कर रहा है। आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि पांडु जी आखिर इतने चिंतन के बाद में अंत में किस निर्णय पर पहुंचते हैं, क्या करते हैं, अपने राज्य को प्राप्त करके रखते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं। आज आपने और बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी समझी, कुछ न कुछ हमारे साथ साथ आप सभी लोगों ने भी पांडु जी के साथ में इस संसार की विषय वस्तु को, इंद्रियों को, सुख को, वासनाओं को कैसे हे माना जाए, कैसे तुच्छ माना जाए, कैसे निकृष्ट माना जाए, इसके बारे में साथ में चिंतन किया। आपका चिंतन इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रगाढ़ बनता रहे, आगे बढ़ता रहे, और धीरे धीरे करके पहले गुड़ स्थान से निकल करके हम भी एक दिन 14वें गुड़ स्थान पर पहुंच जाएं। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आज की कक्षा का समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की, श्री पांडव पुराण ग्राम ग्रंथ की, महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की,
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की सभी को जय दू जुड़ंदो जय जिनेन्द्र। अब बच्चे आकर